साहिल, आयुष, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर। एक एग्जांपल देना है, एक के लिए भाई साहब मूविंग है, दूसरे के लिए स्टेशनरी है। हाँ समझा मैं, लेकिन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच में बी मूविंग फॉर वन पर्सन। सो समझ लो, अगर एक, लेट्स से देयर इज अ बस, in the bus there is a person A and there is a person B, ठीक है। for person A and B they are both stationary, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, but they are moving with respect to all their surroundings, trees, roads, other vehicles, people, ठीक है। so person A and B, person A and B, A and B are stationary, person A and B are stationary with respect to each other inside the moving bus, inside the moving bus, but A and B are moving with respect to everything around them, with respect to everything around them, ठीक है। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑलवेज with respect to a with respect with respect to a frame of reference। हमेशा लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस के हिसाब से नहीं, बस ए और बी तीनों भी एक दूसरे के हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं। बस ए एंड बी ऑल थ्री आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बस का विंडो, मैं यहां पे खड़ा हूं बस के अंदर, ये मूव कर रहा है, क्या बस का विंडो मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, या मैं बस के विंडो के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं? नहीं। तो द बस ए एंड बी ऑल थ्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर नॉट मूविंग। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? व्हाट आर इट्स यूनिट्स? एवरेज स्पीड, आयुष बता क्या होगा? एवरेज स्पीड इज व्हाट? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? ऐसा यूनिट भाई साहब क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो? इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड, equal distances are covered in equal intervals of time। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? unequal distances are covered, unequal distances are covered in equal intervals of time। और क्या है बोलो यहां पे? the body will have acceleration, the body will have acceleration, the body will not have, will not have any acceleration, या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? जीरो। बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन हो सकता है और द बॉडी माइट हैव रिटार्डेशन, दोनों भी हो सकता है। द बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी है, इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे समझो एक बॉडी है ए से बी में मूव कर रही है, ठीक है। अभी यहां पे समझ लो इस पॉइंट पे लेट्स से एक्स है, इस पॉइंट पे वाई है, इस पॉइंट पे जेड है, इस पॉइंट पे लेट्स से एल है, ऐसे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे अगेन 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एक्स, सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज एट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, इसको लिख लीजिए, समझेंगे आप कभी बाद में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं डी एस बाई डी टी, ये बाद में आप समझेंगे कभी इसको, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। एस है यहाँ पे क्या? डिस्प्लेसमेंट, एस है आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, और टी है यहाँ पे आपका टाइम। एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, later someday you will understand this।
ठीक है। ये क्या है भाई साहब, व्हाट इज बिगेचर एक्सीलरेशन? ये कुछ गड़बड़ हुआ है भाई साहब। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं भाई? यहाँ पे v और u बराबर होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना? और v विल बी इक्वल टू u। समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि वेलोसिटी नहीं चेंज हुई है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अभी क्योंकि a आपका जीरो है तो s की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ut होगी, है ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? ये यहाँ पे a जीरो हो गया ना, ये a जीरो हो गया, पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, और बोलो भाई साहब, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, v स्क्वायर, ये भाई साहब आपका ये दोनों बराबर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगेन दिस कंफर्म्स दैट a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आप बोल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी, एक ही एप्लीकेबल होगा, बाकी कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, v और u बराबर होगा, a की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन उभर के आएगा विच इज s इज इक्वल टू ut। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, आर बी क्लियर? ओके, express average velocity when the velocity of a body changes at a non uniform rate and a uniform rate। ठीक है भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा, चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट एंड अ यूनिफॉर्म रेट, क्या हो जाएगा? बस सिंपल, एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। A particle is moving in a circular path of radius r. What would be the displacement after half a circle? ये भाई साहब आपका यहां से हाफ सर्कल यहां तक गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगर इसका रेडियस r है तो ये वाला r, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा कितना, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r। मेकिंग सेंस बजावाड़ी? डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे 2r ही दिया रहेगा। देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसको ही चूज करना है, आपका आंसर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होगा। डायमीटर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन रेडियस के बारे में आपको दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन में आपको 2r और डायमीटर दिया रहेगा सो ऑब्वियसली यू विल चूज 2r बिकॉज r इज गिवन टू यू। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देगा? स्लोप विल गिव स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है,
एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दे देगा, ठीक है, और क्या स्लोप आपको क्या दे देगा, विल गिव यू द स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ओके। और बोलो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया भाई साहब, ओके। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्टेंस, ये भी हो गया भाई साहब। हाउ विल यू शो दैट द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिवन विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैसे दिखाएंगे भाई साहब, देखो ये समझ लो, ठीक है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, भाई साहब ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। तो लेट्स से ये डिस्टेंस कवर हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हाउ विल यू शो दैट द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्लोप जैसे समझ लो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है d1 और टाइम है t1, यहाँ पे डिस्टेंस है d2 और टाइम है t2, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम विच इज नथिंग बट स्पीड, या अपन बोल सकते हैं और वेलोसिटी विच इज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए ये शायद किया था हमने, ये सब डेरिवेशन है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएंगे भाई साहब, ठीक है। अ पर्सन ट्रैवलिंग, चलिए इसको करने फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से करना है, जल्दी से करना है तो जल्दी से करना है। A person traveling at 43.2 km per hour applies the brakes, giving a deceleration of 6.0 meter per second square to his scooter. How far will he travel before stopping? तो भाई साहब यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है, u, ये दिया हुआ है आपका 43.2 किलोमीटर पर आवर, so that will be 43.2 into 5 by 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 18 टू जा 36, 7 plus 6 13, 3 4 जा 72, है ना, 4 5 जा 20, 5 to 10 11 12, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। अ पर्सन अप्लाइज ब्रेक्स बिफोर गिविंग इट अ डी एक्सेलेरेशन, a की वैल्यू कितनी है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग मतलब v की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0, ठीक है। तो v क्या होता है, u प्लस at होता है भाई साहब, अभी 0 इज इक्वल टू u दैट इज 12 माइनस 6 इंटू टी, या यहाँ पे आपको सीधा सीधा s निकालना है ना, अपने को t नहीं मालूम है, t नहीं मालूम है, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है, s निकालना है, नहीं मालूम है, कैन वी यूज दिस इक्वेशन, यस वी कैन, ठीक है। यहाँ पे अपने को s निकालना है, हाउ फार विल इट ट्रैवल, ये पूछा है, हाउ फार विल इट ट्रैवल, तो वी स्क्वायर की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया 0, u स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी है, -6 इंटू s, ठीक है, तो ये हो गया 12 इज 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 12s, तो -12 इज इक्वल टू -12s, तो देयरफॉर s की वैल्यू हो गई कितनी 1 मीटर, सो इट विल ट्रैवल 1 मीटर, ठीक है, ओके।
a bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meters. ठीक है, find the time taken during the retardation. तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा पार्टी? 16 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक, तो ये समझ लो भाई साहब ये गोली चली, ये अंदर घुसी और भाई साहब यहां तक गई, ठीक है, कहां तक गई भाई साहब? ये 0.4 मीटर और यहाँ पे जाकर रुक गई। तो अगर रुक जाती है भाई साहब तो डिस्टेंस कवर्ड इज 0.4 मीटर और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। आपको टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन पूछा है, टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन पूछा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब इसको? v इज इक्वल टू u प्लस 80। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें, हमको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a नहीं मालूम ना, नहीं मालूम, और यहाँ पे टाइम भी नहीं मालूम, तो इस इक्वेशन को अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो s अपने को मालूम है, u मालूम है, t नहीं मालूम और यहाँ पे a भी नहीं मालूम, तो इस इक्वेशन को भी अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ और s दिया हुआ है, ठीक है। सो फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो अगर हम इसको यूज करें, ठीक है, तो v स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ठीक है, और s निकाल के, लेकिन क्या होगा भाई साहब? एक्सेलेरेशन निकलेगा। चलिए, तो यहाँ पे s की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 0.4, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 256 प्लस 0.4 इंटू 2 दैट इज 0.8a, इसको इधर ले लिया तो ये हो गया माइनस 256 इज इक्वल टू 0.8a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 256 अपॉन 0.8, इसको इधर ले लो, ये हो गया भाई साहब 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, बाप रे इतना आ गया, माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी आपको टाइम पूछा है यहाँ पे, तो आपका v इज इक्वल टू, अभी इसको, अभी हमारा ये नोन है, तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 320 इंटू टी, ठीक है, तो अगर हमने माइनस 16 इधर आ गया इज इक्वल टू माइनस 320 बाई टी, तो ये हो गया आपका t का वैल्यू कितना? माइनस 16 बाई माइनस 320, ये और ये कैंसिल, 6 माइनस 6 16 टू 20, तो ये हो गया 1/20 सेकेंड्स, तो ये हो गया t की वैल्यू कितनी हो गई? 1/20 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों प्लस में आएगा? वो रिटार्डेशन हो रहा है ना, डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, वो रुक रहा है ना भाई, इसको एक डी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ना इसके ऊपर, इसलिए तो वो रुक रहा है। जहां पे भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू डी एक्सेलरेशन। Okay, fill in the blanks with appropriate words. Dash is another name of negative acceleration. Retardation. Retardation is another name of deceleration. या इसको क्या बोल सकते हैं? Deceleration भी बोल सकते हैं, है ना? Retardation और deceleration is another name of negative acceleration. The acceleration of an object moving with uniform velocity is कितना हो जाएगा? मिस्टर चौरासिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो 0। वी शुड नो डैश एंड डैश टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। वी शुड नो द डैश एंड डैश टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या क्या जानना जरूरी है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही सेम है। चलिए, वी शुड नो द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम to predict the position of a moving body. The physical quantity which gives an idea of how slow or fast a moving body is known as speed or velocity. कौन कितना स्लो मूव कर रहा है? Dash is used to measure the instantaneous speed of the car. हाँ, स्पीडोमीटर, हाँ क्या बोला? बोल बोल, ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, ठीक है। द मोशन ऑफ अ बस ऑन अ कर्व्ड रोड इज एन एग्जांपल ऑफ कर्व्ड रोड। ऐसा है, देखो ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन
अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। डैश इज गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो क्या देगा आपको? हाँ, नहीं, एरिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है। ऑन एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। मोशंस आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या है वैसे, ग्राफ्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। ओके, नेम द क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? दिस विल बी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक्सेलरेशन ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will change, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कैसे हो जाएगा? if the body is moving in a straight line, if the body is moving in a straight line, if the body is moving in a straight line, ठीक है, the magnitude of average velocity of an object will be equal to its average speed, ठीक है। an example of uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion बताइए भाई साहब। हाँ, क्लॉक बोल सकते हैं, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन? वही सेम चीज है, देखो हाफ अ रेवोल्यूशन मतलब यहां से स्टार्ट किया और यहां पे, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी, देखो पूरा कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस होता है? 2 पाई आर, तो आधा कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस होगा? हाफ इंटू 2 पाई आर, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका पाई आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यहां से ये आर और ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r, ठीक है, क्लियर? ओके, नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस। स्पीड आपका कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, देखो यहां पे समझो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और ये 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके लिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो नेम द टाइप ऑफ मोशन, इसको अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्क्यूलर, दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी, ठीक है। देखेंगे तो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है, बट अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? तो ये एक्सेलरेटेड होगा, क्यों? क्योंकि एनी सर्कुलर मोशन, any circular motion is accelerated motion, any circular motion is accelerated motion, ठीक है, क्लियर है? ओके, derive the equation which of the two bodies A and B in the graphs is moving at a height when a body is said to be uniform and non-uniform acceleration. uniform acceleration मतलब equal changes in velocity in equal intervals of time, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है?
अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकंड्स। इसको करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन डन। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकंड्स, तो टी की वैल्यू हो गई 30 सेकंड्स टू अक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ये 108 किलोमीटर पर आवर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड, ठीक है। 18 कितना होगा बच्चा, 6 हाँ 18, 8 6 48, 6 1 6 प्लस 4 10, तो 6, तो ये हो गया आपका कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लास चल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर नाउ, तो इसका कितना फाइनल वेलोसिटी हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट ट्रेवल्स विद दिस वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड से उसने कितने टाइम तक ट्रेवल किया, 20 मिनट्स तक। 20 मिनट्स मतलब कितना हो गया बोलो, 20 इंटू 60, दैट इज 1200 सेकेंड्स, ठीक है। यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है टू स्टॉप आफ्टर 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगेन आफ्टर 20 सेकेंड्स ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे पहला, व्हेन अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू भाई साहब कितनी है, जीरो। फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जर्नी का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यू की वैल्यू जीरो है। टाइम कितना है भाई साहब आपका, 30 सेकेंड्स टू एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ कितना है आपका, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दैट विल बी 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 8 6 तो ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में आते हैं।
सेकेंड पार्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी है भाई साहब 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स, टाइम कितना है 20 मिनट्स, so that will be how much 20 into 60, that is 1200 seconds, तो ये हो गया आपका 1200 सेकेंड, सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, थर्ड पार्ट, द ड्राइवर नाउ अप्लाइज ब्रेक्स एंड द ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, तो आपका v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट में u की वैल्यू कितनी होगी, जो इसकी वेलोसिटी है वही u होगी ना, थर्ड पार्ट में देखो, ठीक है, थर्ड पार्ट में बॉडी एंटर कर रहा है तो u की वेलोसिटी कितनी है, जो इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 है, ठीक है। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड ट्रेन रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू स्टॉप आफ्टर 20 सेकेंड्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो फर्स्ट पार्ट में बताइए टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे भाई साहब, यू पहले आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू कितनी हो रही है भाई साहब 30, ये हो गया 0 प्लस ए इंटू टी दैट इज 30, ठीक है, तो आपका 30a इज इक्वल टू 30, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे s की कैलकुलेशन करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, s की वैल्यू तो ये तो भाई साहब 0 हो गया, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ 1 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 900, तो ये हो गया आपका 450, तो s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 450, तो पहले पार्ट के लिए s1 की वैल्यू कितनी हो गई 450 मीटर्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए बताइए क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे तो भाई साहब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है भाई साहब आपका 1200 सेकेंड्स, ये सेकेंड और सेकेंड कट गया तो ये हो गया कितना 3 12 36 36 और ये 3 0 3600 मीटर्स, ये हो गया भाई साहब आपका क्या S2, ये हो गया S1। अभी इसमें आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली a की वैल्यू नेगेटिव होगी, v हो गया 0, ये हो गया 30, ठीक है, प्लस a इंटू 20, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना -30, ये हो गया 20a, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू -1.5, ठीक है, -1.5, ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, तो s की वैल्यू कर लो भाई साहब कैलकुलेट, u कितनी है यहाँ पे 30 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू a दैट इज -1.5 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 400, ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 प्लस 2, ये हो गया 200, ठीक है, 1.5 इंटू 200 ये कितना हो जाएगा 1.5, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका है ना 1.5 इंटू 2 हो गया 3 और 2 0, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका भाई साहब 300 मीटर्स, तो S3 की वैल्यू हो गई है, S3 की वैल्यू हो गई कितनी 300 मीटर्स, तो भाई साहब आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 plus S2 plus S3, that's going to be how much 450 plus 36,000 plus 300, ठीक है, 0 0 0, यहाँ पे 0 0 5, यहाँ पे 3 और 4 7 है ना, 3 और 4 7, ये हो गया 6, 36,750 मीटर दैट इज 36.75 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Give an example, a situation where the object is at rest and in motion simultaneously. Rest पे भी है और simultaneously motion में भी है, नहीं रेस्ट पे कहाँ है, रेस्ट पे भी है और साइमल्टेनियसली मोशन पे भी है, बताइए, आप बैठे हैं तो आप रेस्ट में हैं, क्या आप वाकई में रेस्ट में हैं, नहीं, अर्थ तो घूम रहा है भाई 1100 माइल्स पर आवर पे घूम रहा है, आप भी घूम रहे हो ना, ठीक है, सो अ पर्सन sitting on earth is at rest
with respect to earth. However, with respect to other celestial bodies, सन हो गया, मून हो गया, वो क्या देखेगा? वो तो देखेगा आप घूम रहे हो, है ना? अगर कोई मून पे है या सन पे है, वो देखेगा कि आप घूम रहे हो, ठीक है? अदर सेलेस्टियल बॉडीज, he or she is in motion. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? A motion in which acceleration is non-uniform. Acceleration आपका नॉन यूनिफॉर्म है. कब होगा भाई साहब आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म? जब आपका क्या हो रहा है भाई साहब? वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity is not changing with time regularly with time. जैसे when a person is moving on a vehicle through a busy road, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, बार बार आप एक्सीलरेशन ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी भाई साहब चेंज हो रहा है, ठीक है? तो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया. A motion in which acceleration is in the direction of motion of the object. Acceleration direction motion of the object है. कोई भी भाई साहब motion of a body in a straight line. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और क्या हो रहा है? देयर आर चेंजेस इन द वेलोसिटी, देयर आर चेंजेस इन एक्सीलरेशन, ठीक है? एन एग्जांपल, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. एक एग्जांपल दो. हाँ, ऑपोजिट टू द नहीं, अ पर्सन स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द रिवर. देखो ये रिवर का फ्लो है, अ पर्सन स्विमिंग टू द ऑपोजिट बैंक परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक है? तो हम इसको बोल सकते हैं अ पर्सन स्विमिंग टू द ऑपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर, ऑपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी. एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जीरो वेलोसिटी हो, इसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन देख लो भाई साहब, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक खत्म हुआ, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ है, वेलोसिटी जीरो हो गया है, ठीक है? ओके, हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. यहां पे क्या पूछा है देखो, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी. इसका एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन जीरो वेलोसिटी है, ठीक है? किसी बॉडी को फ्री फॉल करा रहे हो, जब तुमने उसको छोड़ा तो उसका वेलोसिटी कितना है? जीरो. लेकिन जब वो गिर रहा है तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे भी उसका एक्सेलरेशन जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है कि नहीं? ठीक है? सो फ्री फॉलिंग बॉडी ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अ फ्री फॉलिंग बॉडी एट द स्टार्ट, फ्री फॉलिंग बॉडी एट स्टार्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो, बट इट विल हैव एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक्सप्लेन नेगेटिव एक्सेलरेशन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच हैज गॉट नेगेटिव एक्सेलरेशन. कौन सा भाई साहब? बीसी, ठीक है? दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो बीसी पार्ट ऑफ द ग्राफ हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके, डैश एंड डैश कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड of speed and direction can change the velocity of an object. A body is in uniform circular motion, has dash speed, but due to the direction of motion its velocity changes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? has uniform speed और constant speed, ऐसा लिख सकते हैं. has uniform or constant speed, but due to then the change direction of motion, there is its velocity changes at every point. The rate of change of velocity is called acceleration.
The rate of change of velocity is called acceleration. When final velocity is less than initial velocity, then acceleration is, Ayush, फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से लेस है तो क्या होगा? नहीं, जीरो कैसे होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाए? देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन बोल सकते हैं हम इसको, इसको हम डी एक्सेलरेशन बोलेंगे. दिस इज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. बहुत सारे सवाल कर चुके हो ना इस पे, ठीक है? सो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. डैश इज एसेंशियल टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. डैश इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. फिनोमिना लाइक अराइवल ऑफ डे एंड नाइट इंडिकेट द, तो सर्क्यूलर मतलब रोटेशनल मोशन जिसको हम बोलते हैं, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है. ओके, मोशन एंड रेस्ट आर नेवर सेम. ओके, अ साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस. एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसका रेडियस कितना है? 63 मीटर्स है. कंप्लीट 3 राउंड्स इन 3 मिनट्स. तो यहां से चालू किया, एक राउंड, 2 राउंड और ये 3 राउंड हो गया, ठीक है. कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ये कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर. सो देयरफॉर covered डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 पाई आर. सो दैट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 63. 7 9 जा 63, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना हो गया? 22 इंटू 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 132, 132 इंटू 9, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 9 1 जा 9, 10 11. तो ये कितना हो गया? 1188 मीटर्स. दिस इज द डिस्टेंस कवर, ठीक है. नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जहां से तुमने चालू किया वहीं पे आकर पहुंच गए, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial and final positions, between initial and final positions. तो जहां से तुमने चालू किया वहीं पे आकर पहुंच गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है.
डन हो गया भाई साहब। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स कितना हो गया 1188। नेट डिस्प्लेसमेंट भाई साहब 0। द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज, अभी देखो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, इतना ना भाई साहब 1188। ठीक है, 3 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा, 3 मिनट्स मतलब हो गया, सॉरी कितना है भाई साहब, 3 राउंड इन 3 मिनट्स ना, तो 3 इंटू 60 सेकेंड्स। तो देयरफॉर स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस भाई साहब कितना है 1188 अपॉन टोटल टाइम 3 इंटू 60। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.6 मीटर पर सेकेंड, 6.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल हम। ओके, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, बार बार वही give the name and physics which corresponds to velocity change rate। velocity change rate कौन सा हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिट इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। why is motion in a circle with constant speed called accelerated motion? because यहाँ पे स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन ऑफ वेलोसिटी direction of velocity is changing at every instant, at every instant। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। हेंस हम यहाँ पे बोलेंगे अभी वेलोसिटी दो चीजों से बनी हुई है, एक है भाई साहब आपका मैग्नीट्यूड, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हेंस हम यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग, हेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग, हेंस एक्सेलरेशन, हेंस एक्सेलरेशन, इसीलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। अब बस ट्रैवल, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। बस का ट्रेन कैसे हो गया भाई साहब, प्लीज फाइंड आउट हाउ फार द बस विल गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, बस होगा वो। चलिए जल्दी से फटाफट। ओए क्या रहा है, सवाल कर फटाफट। A bus travels at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, u की वेलोसिटी, u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 5 जा तो ये हो गया कितना 25 मीटर पर सेकेंड। A bus travels at a speed of this, brakes are applied to produce a uniform acceleration। मतलब a की वैल्यू कितनी है -0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। प्लीज फाइंड आउट हाउ द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो v की वैल्यू भाई साहब 0 है। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब आपको s की वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू चाहिए। v u a और s है। आप थर्ड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लो, ये कितना है भाई साहब आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 0,
यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज माइनस 0.5 इंटू एस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 625 माइनस एस, ठीक है, ये हो गया 0, तो माइनस 625 इज इक्वल टू माइनस एस, ये कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 625 मीटर्स, 625 मीटर्स, एस की वैल्यू हो गई 625 मीटर्स, ठीक है। तो हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट, so therefore it will go to 625 meters before coming to rest, before coming to rest। क्या ये समझ में आ रहा बच्चा पार्टी, आर बी क्लियर? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, टी कहां जानते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, एस नहीं मालूम तुम्हें और टी भी तो नहीं मालूम, यहाँ पे दो दो अननोन क्वांटिटीज हो गए, ठीक है, तो इसको नहीं यूज कर सकते तुम, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एस, तो आप इसी को यूज करोगे, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। डन बच्चा पार्टी, a bike can accelerate from rest to 28 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, तो आपका u का वैल्यू कितना है, यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, तो 0 है, ठीक है, u का वैल्यू 0 है, इधर इधर बेटी, u का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड, और t की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड्स, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है आपसे, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v की जगह पे आप क्या लिखोगे 28, u की वैल्यू 0 प्लस a नहीं मालूम, t की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 28, देयरफॉर a की वैल्यू 28/4, तो ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन दैट टाइम, तो s क्या होगा भाई साहब आपका ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, u की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू ए, कैलकुलेट कर चुके हो कितना है, और t का स्क्वायर मतलब 16, तो दिस विल बी 2 8 जा 16, 8 7 जा 56, 56 मीटर, ठीक है, सो दिस विल बी द सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हाँ दे रहा हूँ रुको, चलिए इसको करना है फटाफट। Aryan went from Delhi to Chandigarh on his bike. The bike's odometer reads 4,200 kilometer at the start and 4,406 kilometer at the end of the trip. तो कितना डिस्टेंस हुआ है भाई साहब, 4460 माइनस 4,200 किलोमीटर्स में, है ना, सो दिस विल बी हाउ मच, 06260 किलोमीटर्स, दैट इज 260 इंटू 10 raised to 3 मीटर्स, ठीक है।
इफ आर्यन टुक 4 hours and 20 minutes टू कंप्लीट दिस जर्नी, टाइम कितना लगा भाई साहब? 4 hours 20 minutes। 4 hours 20 minutes। अगर 20 मिनट्स को मुझे आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसा होगा? एक मिनट का कितना होता है? 1/60 आवर्स, है कि नहीं? एक मिनट का 1/60 आवर्स होता है। तो 20 मिनट्स का कितना होगा? 20/60 आवर्स, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच? 1/3 आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 4 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स। तो कर लो भाई साहब, इसका ये हो जाएगा 3, 4 3 12, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, ये हो गया आपका 13/3 आवर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो देयरफॉर स्पीड कितना हो जाएगा? आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? टोटल डिस्टेंस है आपका अगर 260 किलोमीटर ही लेते हैं अपन, 260 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है? 13/3 आवर्स, है ना। तो दैट विल बी हाउ मच? 260 इंटू 3 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 13 ये हो गया 20, 23 जा 60, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर इज हाउ मच? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। 32 जा नहीं, 320 जा 60, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 सॉरी 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। दिस विल बी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो कर लो भाई साहब, क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो दिस बेसिकली बच्चा पार्टी कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ मोशन। और इसमें मैंने आपको जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी कराए हैं, जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है वो भी कराए हैं, जो आपके आईएसओ में आ चुके हैं, जो आपके अलग अलग ओलंपियाड्स में आ चुके हैं, ठीक है। जो आपका बेसिकली फाउंडेशन लेवल का कोर्स है वो भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। दिस इज कंप्लीटिंग योर मोशन का एंटायर चैप्टर। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर इट थरली। या तो कल या तो परसों इसका टेस्ट होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भर भर के देने वाला हूं, क्योंकि आपका अभी क्वेश्चन का ट्रेंड वही है, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे ज्यादा करके, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों का फोर्स के साथ है मोशन का चैप्टर, लेकिन मोशन में मैंने जितना पढ़ा दिया है उस पर आपका टेस्ट बनेगा। फोर्स मैंने अभी आज चालू करूंगा, ठीक है, लेकिन मोशन में जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस पर आपका टेस्ट बनेगा, ठीक है। क्लियर है? आपका मैं स्टेट बोर्ड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा है? क्या क्या है?